सुग्रीव पहले राम का बल देखना चाहता है, तब विश्वास कर, क्योंकि राम जी ने कह दिया था ना, सखा सोच त्याग हो बल मोरे। ये दुंदुभी राक्षस की हड्डी है और ये सातों ताड़ के पेड़ हैं प्रभु। बाली जब आता है तो सातों ताड़ के पेड़ पकड़कर एक ही बार में हिला देता है और सातों ताड़ के पत्ते जमीन पर गिर जाते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ। अपने धनुष पर रघुनाथ ने बाण चढ़ाया। बाण आपके भी मजबूत हो सकते हैं प्रेमियों। अरे सनातनी हिंदुओं, वार आपका भी खाली नहीं जा सकता, लेकिन तुम अपने इष्ट देव की निंदा सुनते रहते हो, तुम अपने संतों का खुद मजाक उड़ाते रहते हो। नहीं तो तुम्हारा वार तो ऐसा था कि आंख में पट्टी बांधकर मोहम्मद गौरी को नीचे गिरा दिया था। वही उन्हीं के वंशज हर हिंदू, हर सनातनी, हर बच्चा आज आ जाए, वार तुम्हारा भी खाली नहीं जाएगा। लेकिन तुम तो वार करना नहीं चाहते, तुम तो अपने बल को भूल चुके हो। लाओ तो लक्ष्मण मेरा बाण। सुनिएगा, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। धनुष पर बाण चढ़ाया। ये हनुमान नाटकम का एक श्लोक निवेदन कर रहा हूं, हनुमान जी महाराज का लिखा हुआ ग्रंथ कि भावोस्ति चेत, हे मेरे अमोघ बाण, मेरे कहने पर सातों ताड़ के पेड़ों को मत काटना। यदि मेरे मन में सदा सर्वदा मेरे गुरुदेव विश्वामित्र के चरणों में प्रेम रहा हो तो मेरी बात मानना। भावोस्त चेत कुशिक नंदन पादयोर में यद्यस्म हम द्विज तिरस्कृत रोषहीना। बार बार ब्राह्मणों और संतों के द्वारा अपमानित किए जाने के बाद भी यदि राम के मन में कभी ब्राह्मणों पर, संतों पर क्रोध ना आया हो तो मेरे अमोघ बाण मेरी बात मानना। और यदि कभी राम का मन परिस्त्री पर अस्पृहावान ना हुआ हो, नान्यांगना सुचमना सरसप्ततालान भित्वा प्रविश्य भूतल बप्पगाधम, जा सातों ताड़ के पेड़ काटकर अगाध पृथ्वी लोक में चला जा। गड़गड़ 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 की आवाज हुई। बाणों ने सातों ताड़ के पेड़ों को काटकर धरती पर गिरा दिया। अब सुग्रीव को बड़ा प्रेम पैदा हुआ। बोले प्रभु बाली को मार करके आप यहीं चले आओ ना, हम यहीं मिलेंगे, है ना महाराज। अब हमें विश्वास हो गया कि आप बाली को मार देंगे। ए हनुमान जी बोले ये बाली को क्यों मारेंगे, इनसे कौन सा झगड़ा, लड़ना तो तुझे पड़ेगा। ये सुग्रीव बाली से लड़ना ही तो नहीं चाहता, ये जीव ये समस्याओं से लड़ना ही तो नहीं चाहता। ये सोचता है कोई महाराज जी मिल जाते और कुछ ऐसी कृपा कर देते कि थोड़ी विभूति दे देते, पेट्रोल पंप भी खुल जाता, होटल भी बन जाता। बहुत मजे से बैठ के कोई नहीं खा पाया प्रेमियों। महाराणा प्रताप पत्थर की चट्टान पर इतने दिनों तक सोए थे, तब जाकर के अपनी मातृभूमि को मुक्त करा पाए थे। कभी बैठ करके फ्री में कोई नहीं खा सकता प्रेमियों, बिना तपे, बिना संघर्ष किए। लड़ना पड़ेगा तुझे। आगे आगे सुग्रीव चले, पीछे पीछे राम जी चले, उनके पीछे लक्ष्मण जी चले, उनके पीछे हनुमान जी चले। सुग्रीव जी बार बार घूम के देख लेते हैं कि राम जी आ रहे हैं कि लौट गए, क्योंकि बाली का भय ही इतना ज्यादा है। राम जी ने सुग्रीव से कहा, जाके आवाज लगा बाली का दरवाजा पीट। सुग्रीव बोले प्रभु बाली का दरवाजा पीटेंगे तो बोलेंगे क्या। राम जी ने कहा बोल बोल तेरा काल आ गया। सुग्रीव ने बाली का दरवाजा पीटा। बाली बोला कौन। सुग्रीव बोले तुम्हारा काल। तैसे बाली दौड़ा और बाली की पत्नियां जो वास्तव में पत्नी होती है वो कभी कभी बड़े काम का काम कर जाती है, लेकिन पति ही अंधा हो। 3 की पत्नियां बड़ी अच्छी थी, रावण की, बाली की, हिरण्यकश्यप की, हाँ, और राजा बलि की। पत्नी ने पैर पकड़ लिया,
लेकिन बाली निकला, सुग्रीव को दो चार निकलते पूछताछ कुछ नहीं, दो चार घूसा मारा, एक आध बार ढकेल के उठा के पत्थर पे पटका। अब सुग्रीव भगे। सुग्रीव बोले हम जानते थे ये दोनों मेरा हाथ पैर तोड़वाने के लिए लाए हैं, ये मारेंगे कुछ नहीं। भगवान बोले हनुमान जी से पकड़ इसको पकड़, ये कायर जीव बहुत जल्दी भागता है, ये लड़ना नहीं चाहता, ये सामना नहीं करना चाहता। हनुमान जी पकड़ करके सुग्रीव को लाए। सुग्रीव बोले एक बात बताओ, ये मेरे जब हाथ पैर तोड़वाने थे तो आखिर यहाँ लाए आप क्यों? भगवान बोले भैया समझो मेरी बात, तुम और बाली दोनों एक ही चेहरे के, एक ही मुखमंडल के। अगर मान लो बाण में आपको मारता, बाण में बाली को मारता, लग जाता तुमको। पहचान नहीं पाया सुग्रीव, बुरा मत मानना। सुग्रीव बोले ये बात मैं विश्वास कर ही नहीं सकता, ये तो छोटा बच्चा भी पहचान जाता कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन। बोले वो कैसे? सुग्रीव बोले जो ज्यादा मार खा रहा है वो सुग्रीव है, आपको जान जाना चाहिए था। और जो ज्यादा मार रहा है वो बाली है ना? और जो ज्यादा मार खा रहा है सुग्रीव। बताइए इतने। भगवान बोले चिंता मत करो, अब की फूल की माला पहनो, अब इस बार पुण्य नाना विध भई लड़ाई, बिटप ओट देखे रघुराई, बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान, बाला मारा बाली राम तो हृदय मांझ सरतान, परा विकल मही सर के लगे। हाँ भैया, तो इसमें कोई नई बात बतानी है। बाली गिरा, एक बात सुन लीजिए कि भगवान राम का एक बाण जिसको लगा अब गिरा और दोबारा उठा नहीं। पूरी रामायण में आप देख लीजिए, पढ़े होंगे। बताइए कोई अगर बाण लगा हो राम जी का, दोबारा उठ बैठा हो और बहस कर रहा हो, शास्त्रार्थ कर रहा हो, पूरे रामायण में ऐसा कोई है नहीं, केवल बाली। तो ये तो मानना पड़ेगा वीर तो था, लेकिन अत्याचारी का समर्थक था। केवल वीर होना बड़ी बात नहीं है। वीर आप बहुत हो, आप AK-47 बहुत जोर चलाते हो, आप मार्शल आर्ट के मास्टर हो, लेकिन आप देशद्रोहियों से मिले हो, फिर वो वीरता आपकी बिल्कुल किसी काम की नहीं है भैया। वो रावण से मिला है, वो रावण का पक्षधर है, इसलिए उसकी वीरता की इतनी महिमा नहीं है। बाण लगा, बाली गिरा और फिर उठ बैठा। पूरी रामायण में एक वीर यही है जो राम जी का बाण लगने के बाद उठ बैठा है। अरे परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। उठी बैठ देखी प्रभु। उठकर बैठ गया और बोला किसने मारा मुझे? राम जी बोले मैंने मारा। बाली बोला एक बात बताओ, मैं यहाँ का राजा हूँ और बिना मेरी आज्ञा के मेरे राज्य में तुम प्रवेश कैसे किए? राम जी बोले कौन कहता है तू यहाँ का राजा है? लाओ कागज निकालो अपना खाता बही और दिखाओ पंपापुरी के राजा तुम हो कि हमारे चक्रवर्ती महाराज दशरथ थे और इस समय भरत भैया हमारे हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है इक्ष्वाकु राम यम भूमि सशैल वन कानना। ये इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की धरती समुद्र के किनारे तक है, और यदि नहीं है तो चक्रवर्ती कैसे हुए वो? बाली बोला चलो छोड़ो, क्यों मारा तुमने मुझे? भगवान ने वही तर्क दिया, अनुज वधु भगिनी सुतनारी, सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हें को दृष्टि बिलोक जोई, ताह बदे कुछ पाप न होई। अरे बाली बोला पशुओं की मनुष्यों की संस्कृति तुम पशुओं पर क्यों लगाना? वाल्मीकि रामायण में तो बाली ने हाहाकार मचा दिया। तुम नराधिपते पुत्रः प्रतितः परिदर्शना परां मुखपदम कृत्वा। मैं वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोक सुनाता हूँ जो बाली भगवान राम से प्रश्न कर रहा है। तुम नराधिपते पुत्रः प्रतितः परिदर्शना परां मुखपदम कृत्वा गोत्र प्राप्तस्तया गुणा सतां वेश धर्म पापं प्रच्छन्नमि उपावकं नाहं त्वामाभिजानामि धर्मच्छदमाभिसंवृतं। तुम नराधिपते पुत्रः प्रतितः परिदर्शनः लिङ्गमप्यस्थिते राजन् दृश्यते धर्मसंहितं मधारिं चर्ममे सद्भिः रोमान्यस्य वर्जितम् अभक्षाणि मांसानि तद्विधेर्धर्मचारिभिः राक्षसं दुरात्मानं तो भार्यापहारिणं कंठे बद्ध्वा प्रसत्यां ते। पूरे 7 श्लोक हैं। राजा के पुत्र, धर्म के चिन्ह से युक्त,
मुझ बानर का मांस खाने के काम में नहीं आता, फिर तुमने मुझे क्यों मारा? राख में छुपी अग्नि के समान तुम बाहर कुछ भीतर कुछ। भगवान बोले नहीं नहीं, मैं बाहर भी वैसा ही हूं और भीतर भी वैसा ही हूं। मैं तुम्हें उत्तर दूंगा कि मैंने तुम्हें क्यों मारा। बाली बोला, यदि आपकी पत्नी का हरण रावण ने किया था, एक बार मेरे से बोले होते रघुनंदन, कसम पिता इंद्र के चरणों की, रावण के गले में फांसी का फंदा डालकर समुद्र में डुबोता हुआ लाके आपके चरण में ना पटक देता तो मेरा बाली नाम नहीं। मिले तो इस भगोड़े सुग्रीव से, ए क्या करेगा? बाली से बताए होते, क्यों मारा मुझे? राक्षसम चतुरात्मानम। भगवान बोले तो 100 में सीधी एक बात सुन ले। तू कहता है क्यों मारा, तो सुन। मम भुज बल, सबसे बढ़िया उत्तर, मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, अरे मारा चाहसी अधमय अभिमानी। मम भुज बल तेहि जानी, मारा चाहसी अधमय अभिमानी। मम भुज बल मारा अधम माकल जाने। मम भुजबल आश्रित तह जानी। बाली, तुझे पता है कि सुग्रीव मेरे भुजाओं के बल पर जीवित है और मेरी आंखों के सामने तू उसे मार रहा है, तो मैं क्या करूं? तुझे न मारूं? बोल, मारूं कि न मारूं? इतना बड़ा पापी है, उस बेचारी की पत्नी को छीन लिया है, उसको मार के महल से निकाल दिया और तुझे न मारूं? बाली बोला, प्रभु मैं आपसे चालाकी नहीं कर सकता, सब कुछ आपका कहना ठीक है, लेकिन एक बात मत कहना, पापी पापी मुझे मत कहना। हाँ, लक्ष्मण जी बोले, भैया इसको देखो, दुनिया भर का पाप किए बानर बैठा करता है, अब कितने कितने उत्साह से बोल रहा है, पापी मत कहना। राम जी बोले, पापी क्यों ना कहे भाई तुमको? पाप कर्म करने वाले को पापी न कहे तो? बाली बोला, एक बात बताओ प्रभु, मरने वाले के मुंह में यदि आपका नाम आ जाए तो क्या होता है? राम जी बोले, वो मुक्त हो जाता है। बाली बोला, सरकार, अब मरने वाले के सामने आप साक्षात खड़े हो तो क्या पापी है वो? राम जी ने लक्ष्मण से कहा, बेटा धनुष बाण पकड़। भगवान घुटने के बल बैठकर बाली को हृदय से लगा लिए और ठाकुर जी रोने लगे। बोले, बाली मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, तू अजर अमर का वरदान मांग ले, अचल करो तन राखो प्राणा। बाली बोला, सरकार अब मजाक कर रहे हो? आपके दर्शन के बाद किस जीव को जीने की इच्छा होती है? अब जीने की इच्छा नहीं रही सरकार। राम जी बोले, जो इच्छा हो सो बोल। तो बाली एक बहुत बड़ी बात बोला, वो आप ध्यान से सुनिएगा, ये वाल्मीकि रामायण के श्लोकों में। न चात्मानम हम सोचे, न ताराम नापि बांधवान, यथा पुत्रम गुण ज्येष्ठम अंगदम कनकांगदम। प्रभु, न तो मुझे तारा की चिंता है न अपने बंधुओं की। मेरे मर जाने के बाद में तालाब में जैसे कमल सूख जाता है नारायण, उसी तरह मेरा इकलौता बेटा अंगद का क्या होगा? सुग्रीव आपका दास बन गया था प्रभु, तो उसके लिए आपने मुझे मार दिया, लेकिन मेरे बेटे का हाथ किस मजबूत हाथ में जाएगा? मरते समय ये बाली यही वरदान मांग रहा है, रघुनंदन, जैसे आपने सुग्रीव को दास बनाया वैसे मेरे बेटे को भी दास बना लो। अंगद का हाथ पकड़कर राम के हाथ में पकड़ा दिया। ऐसा बाप होना चाहिए, समझे? अब बाप आजकल कैसे हैं? बाली ने अंगद का हाथ पकड़ा दिया था राम जैसे मजबूत हाथ में, अब आज के बाप किसको पकड़ा देते हैं? ढाबा वाले को। ए छोटू जरा चाय लाओ। ऐसे बाप को तुरंत जेल में बंद करना चाहिए। ये बाप नहीं है। सरकार तो देगी 5 किलो अनाज, 4-4, 6-6 बच्चे हैं, भगवान की इच्छा से हो गए। 3 बच्चे बेच दिए होटल पर।
एक बच्चे को लगा दिया फ्री में सब कुछ मिल ही रहा है। आज जरा हाथ उठा के बताओ, ये गरीब है लोग? ये गरीब है? हाथ खड़ा करो। नहीं, ये गरीब नहीं है, ये गरीब बने रहना चाहते हैं। जो बच्चे की जिंदगी बर्बाद करे, बच्चे को जो होटल पे बेच दे, बच्चे से मैं चैलेंज देता हूं, मैं अभी जाऊं, जरा इसमें 4 बच्चों में से 2 को मुझे दे दो, मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें 1 पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, पूरा परिवार ना मेरे से लड़ने के लिए आ जाए, उसी दिन को हमें कथा कहना बंद कर दूंगा, पूरा परिवार मेरे से लड़ने के लिए आ जाएगा। ये बच्चों को पढ़ाना भी नहीं करेगा। सरकार जो भाषा बोलेगी मैं भी वही भाषा बोलूंगा। सरकार कहेगी गलीब गली, एक गलीब वलीब नहीं है, ये काम नहीं करना चाहते। इनके बच्चे होटल पर का बेचारा वो 12 बजे रात तक गिलास धोता है और उसका बाप शराब पिए मौत से पड़ा है। क्या आप लोग इनको बाप मानते हो? हाँ या ना में जोर से बोलो। ये बाप नहीं हो सकते, ये धरती के पापी लोग हैं, इनकी जगह जेल है। बाप बाली जैसा होना चाहिए, भले मर रहा है लेकिन बेटे का हाथ राम को पकड़ा के जा रहा है। सरकार बस मेरी कोई इच्छा नहीं है, न चात्मा न हम सोचे, लाख बुराई है लेकिन एक अच्छाई है, वो अपने बच्चे का हाथ ऐसे मजबूत हाथ में पकड़ा के जा रहा है कि वो हाथ जिंदगी में कभी नहीं छूटेगा। समस्त वानर जामवंत जी महाराज की प्रेरणा से श्री हनुमान जी महाराज समुद्रोल्लंघन करते हैं। सुंदरकांड आ गया भैया। सुंदरकांड